नमस्कार। बिहार स्वास्थ्य विभाग में जो फार्मासिस्ट की भर्ती आई थी, अब इसका भी रास्ता साफ हो गया है। कल सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई थी और लगभग आधे घंटे इसकी सुनवाई चली। क्या निकल कर आया है आपको बताने वाले हैं, क्योंकि जो बीटीएससी के पास जो बहाने थे, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तो ये भर्ती लगभग क्लियर हो गई है। यानी सुप्रीम कोर्ट से ये केस लगभग क्लियर हो गया है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो बी फार्मा डी फार्मा वाला मामला पहले हाई कोर्ट में गया था और हाई कोर्ट के बाद ये मामला कहाँ चला गया था, सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। तो अब सुप्रीम कोर्ट के बाद तो फिर कहीं जाएगा नहीं, तो वहां से राहत भरी खबर है। क्या खबर है आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तमाम जानकारी हम इसमें देंगे। क्योंकि स्कोर कार्ड जारी हुए कई महीने बीत चुके हैं यहाँ पे फार्मासिस्ट का। अब इनका भी इंतजार है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, स्क्रूटनी के लिए नोटिस जारी होना चाहिए। तो जो है अब संभावना बन रही है कि जो है बीटीएससी इसमें भी नोटिस जारी करेगा। तो क्या सुनवाई हुई, क्या बातें निकल कर आई, इन सारे बिंदुओं पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो क्या स्टाफ नर्स में भी इसका असर होगा, क्योंकि आपको पता है स्टाफ नर्स में भी मामला चल रहा है, जो है जीएनएम वर्सेस बीएससी नर्सिंग वाला। तो इन सारे बिंदुओं पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप समझिएगा ये वाला पूरा सीन बना था, और आपको पता होना चाहिए ये मनीष सर हैं जो बिहार सरकार की तरफ से जो है सुप्रीम कोर्ट वाला जो केस होता है वो देखते हैं। यहाँ पे जो है ये सुनवाई हुई थी, आधे घंटे बहस चली थी। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे कि क्या ही हुआ। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे क्या निकल कर आया, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, बी फार्मा डी फार्मा को लेकर पहले हाई कोर्ट में पहुंचा मामला। तो हाई कोर्ट ने जो है क्या किया, राहत देने से मना कर दिया। राहत देने से जो है किसको मना कर दिया था, जो बी फार्मा को जो है राहत देने से मना कर दिया था। और फिर ये जो है बी फार्मा वालों लोग कहाँ चले गए, वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में। इसके पीछे एक ही रीजन था। रीजन ये था, कहा गया था कि जो भर्ती जारी की गई थी उसमें कहा गया था कि फॉर्म वही लोग भर सकते हैं जो डी फार्मा किए होंगे, और अगर आप बी फार्मा किए हैं तो क्या हुआ, लेकिन आपको डी फार्मा होना भी जरूरी है। इस पे बी फार्मा वाले लोगों ने चैलेंज कर दिया कि नहीं भाई, हमें बी फार्मा है, हमको भी जो है इसमें मौका मिलना चाहिए। तो ये लोग हाई कोर्ट गए। तो हाई कोर्ट ने जो इसमें राहत देने से मना कर दिया। फिर ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, और जो कल की सुनवाई हुई उसमें यही निकल कर आया है कि जो है, हालांकि ऑफिशियल जजमेंट अभी आया नहीं है, ऑफिशियल नोटिस अभी आया नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, सुनवाई से मुझे इतना ही समझ में आया कि जो यहाँ पे भी बी फार्मा को राहत नहीं मिला है। यानी अब जो है ये मामला यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। नहीं तो अगर बी फार्मा को राहत मिलता तो ये फिर दोबारा एग्जाम्स होता इसमें, क्योंकि आपको पता है कि इसमें फॉर्म ये लोग भरे ही नहीं है। तो ये लोग दोबारा इसमें फॉर्म भरा जाता, दोबारा एग्जाम्स होता, तमाम चीज़ें लंबी खींचती चली जाती। लेकिन वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे भी राहत देने से मना कर दिया है। लगभग आप यही मान के चलिए। ठीक है, अभी जो है ऑफिस ऑर्डर आना बाकी है, तो उस ऑफिस ऑर्डर में दिख जाएगा और जो ये तमाम चीज़ें आपको दिख जाएगी। ठीक है, तो ये मैं जो है वीडियो देखा हूँ उस बेस पे बोल रहा हूँ, जहाँ तक मुझे समझ में आया है। ठीक है, अगर इसमें हो सकता है कि बदलाव भी हो जाए, लेकिन आप इतना मान के चलिए कि यहाँ पे भी राहत मिलती हुई मुझे नहीं दिखाई दी। इसके अलावा हम बात करेंगे जो है इसमें कि जो है अब क्या होगा इसमें। ठीक है, तो इसमें जो है कहा गया है, बी फार्मा के द्वारा कहा गया कि हम लोग जो है कई सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं जो है बिहार सरकार के अंतर्गत, तो हमारा क्या होगा। तो इस पर जो है माननीय जो जज साहब जो थे, जो है उन्होंने कहा कि ठीक है, हम बिहार सरकार से उन्होंने कहा, बिहार सरकार के जो वकील थे उनसे कहा, तो बिहार सरकार के वकील ने कहा कि ठीक है, हम इस पर सलाह ले करके आगे हम इस पर बताएंगे। यानी कुछ दिनों का समय दे दिया गया जो है नोटिस जो है फाइल एफिडेविट वगैरह फाइल करने के लिए। तो और साथ ही साथ इस बात का भी जोर दिया गया कि जो 24-25 तारीख से जो है वेकेशन शुरू हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसके पहले इसमें आपको जजमेंट देखने को भी मिल जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर आप यही समझेंगे कि जो है यहाँ पे भी बी फार्मा बाहर होते नज़र आ रहा है, और यहाँ पे भी डी फार्मा भी पे ही मुहर लगी है। कुल मिलाकर ये कहेंगे कि जो सरकार नियमावली बना रही है उस नियमावली पे ही हाई कोर्ट का भी मुहर लगा, और उसी नियमावली पे जो सुप्रीम कोर्ट का भी मुहर लगा है। तो ये जो है एक बड़ी खबर हो सकती है सुप्रीम कोर्ट से जो है फार्मासिस्ट के लिए, और फार्मासिस्ट वालों के लिए। अब जो है जैसे ही मैं आपको बता दूँ 24-25 तारीख के पहले ये जो है नोटिस जारी होगा उधर सुप्रीम कोर्ट से, यानी जजमेंट आएगा, ये जजमेंट की कॉपी जो है फिर से बीटीएससी को रिसीव कराई जाएगी, और फिर आपको इसमें नोटिस देखने को मिलेगा। स्क्रूटनी वगैरह वाला काम जो है फार्मासिस्ट वाला में भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। अगर फार्मासिस्ट को लेकर अभी भी आपके मन में कोई डाउट रह गया होगा तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे आप अगर हम बता दें स्कोर कार्ड को लेकर के, तो यहाँ पे जो है स्कोर कार्ड जो किया गया था
यहाँ पे देखिएगा जो है 22/2025 फार्मासिस्ट के हेतु आयोजित CVT उपस्थित अभ्यर्थियों का परीक्षा जो है प्राप्तांक मतलब स्कोर कार्ड वेबसाइट के इतना पर दिनांक 24 जुलाई 2025 को ही प्रकाशित कर दिया गया था। 24 जुलाई को जो है सोचिए स्कोर कार्ड जारी हुआ, अगस्त हो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, देख लीजिए कितना दिन हो गया, तो इतना समय लगा है। ठीक है, तो ये मामला जो है कई लोग इसको जोड़ कर देख रहे हैं जो है स्टाफ नर्स। अभी मैं आपको बता दूं स्टाफ नर्स वाला क्या मामला है। हाई कोर्ट में जो चल रहा है, 2 केसेस हैं, एक रिंकू कुमारी वाला है, एक जूली कुमारी वाला है। जूली कुमारी वाला केस में आप देखेंगे तो उसमें भी है जो है स्टाफ नर्स का कहना है कि जो है GNM का कहना है कि BSc नर्सिंग वालों को इसमें मौका नहीं मिलना चाहिए। लेकिन मैं बता दूं मेरा जहां तक कह रहा है एक्सपीरियंस, कि मेरा जहां तक अनुभव कह रहा है कि जो नियमावली जो है बिहार सरकार ने बनाई है उसी नियमावली पे हाई कोर्ट भी मुहर लगा सकता है। हालांकि बदलाव हो जाए तो आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन जहां तक मेरी समझ है कि जो है उसी पे मुहर लगाएगा। तो इस केस से जो है जूली कुमारी वाले केस से बहुत ज़्यादा असर नहीं होने वाला इस भर्ती पे। असर जो भी होगा रिंकू कुमारी वाले केस से ही असर होगा स्टाफ नर्स वाले जो है भर्ती पे। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको मैंने बता दिया कि फार्मासिस्ट का भी रास्ता लगभग साफ हो गया सुप्रीम कोर्ट से। बहुत जल्द वहाँ से जजमेंट की कॉपी आपको मिल जाएगी और उसके बाद से जो है आपको BTSC इसमें आगे की प्रक्रिया शुरू करेगा। ठीक है, तो आप लोगों के लिए इतना ही है जो है फार्मासिस्ट के लिए। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो आप वीडियो भी शेयर कर दीजिएगा फार्मासिस्ट के साथ। और जो है इस जानकारी में जो है हमारी मदद करने वाले हैं जो है फार्मासिस्ट को देखने वाले बिहार में विकास जी से भी हमारी बात हुई थी। तमाम चीज़ों पर हमने जो है डिस्कस करा था जो है कि इसमें कैसे क्या क्या हो रहा है, फिर हमने आपके साथ इस जो है जानकारी को साझा किया है। नमस्कार, धन्यवाद।